हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मैनेजमेंट की क्लास है और आज की क्लास में हम लोग नियंत्रण के एमसीक्यू करेंगे। नियंत्रण के जिसे बोलते हैं कंट्रोलिंग। अब नियंत्रण होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग क्लास जो नंबर है, आज हम लोगों की क्लास नंबर 8 क्लास नंबर है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को पूरा का मैनेजमेंट जो है उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि मैनेजमेंट के टाइप कितने होते हैं, प्रबंध के कार्य कितने होते हैं। अगर मान लो कि कोई पूछता है कि प्रबंध के कार्य, अब प्रबंध के कार्य कौन कौन से होते हैं, तो प्रबंध के कार्य होते हैं 5 जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो पहला कार्य है हम लोगों का नियोजन। अब नियोजन को बोलते हैं प्लानिंग। दूसरे नंबर का जो कार्य है उसे बोलते हैं संगठन, और संगठन को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तीसरे नंबर का जो कार्य है उसे बोलते हैं नियुक्तिकरण। तो नियुक्तिकरण हम लोगों का तीसरे नंबर का कार्य है और इसे बोलते हैं स्टाफिंग। चौथे नंबर का कार्य है उसे बोलते हैं निर्देशन, और निर्देशन को बोलते हैं डायरेक्शन। और जो 5वें नंबर का कार्य है उसे बोलते हैं नियंत्रण, और नियंत्रण को बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो अभी तक मैंने आप लोगों को ये 5 क्लास करवाई हुई हैं। एक क्लास में बनाया हुआ है नियोजन, दूसरे क्लास में संगठन, तीसरी क्लास में बनवाया हुआ है कि नियुक्तिकरण, निर्देशन भी बनवाया हुआ है। तो प्रबंध के बारे में पहले दूसरे क्लास में करवाया हुआ है, प्रबंध के सिद्धांत, प्रबंध के महत्व। तो अगर आप लोगों ने क्लास को नहीं देखा है तो मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग उसमें देख लीजिएगा। तो सीधे सीधे अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि प्रबंधकीय नियंत्रण, जो मैनेजमेंट कंट्रोलिंग है, किया जाता है। तो मैनेजमेंट कंट्रोलिंग या प्रबंधकीय नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? निम्न प्रबंधकों द्वारा, उच्चतम स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, मध्यम स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, या फिर सभी स्तरीय प्रबंधकों द्वारा। तो कंट्रोलिंग का काम जो होता है वो हम लोगों का एक व्यक्ति का नहीं होता है। अगर हम लोग एक व्यक्ति का नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे कि इस ऑप्शन को डी नंबर मारेंगे, क्योंकि ये सभी स्तरों पर काम करना होगा, क्योंकि सभी लोगों को कंट्रोल में रहना होगा और कंट्रोलिंग का काम करना होगा मैनेजमेंट में। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। अब 2 में लिखा हुआ है कि नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है। नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है, कैसा कार्य है? अनिवार्य है, आवश्यक है, ऐच्छिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब ऐच्छिक का मतलब होता है इच्छा पे डिपेंड करना। अगर हम लोगों को बिजनेस में सफल होना है तो हम लोगों को कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, और कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी तो ऐच्छिक तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो इसका ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन आएगा कि प्रबंधकीय नियंत्रण जो है वो आवश्यक अनिवार्य कार्य है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे, और तीसरा नंबर में लिखा हुआ है कि नियंत्रण प्रबंध का कार्य है। नियंत्रण जो है वो प्रबंध का कार्य है। आप लोगों से मतलब कि ऑप्शन देके भी पूछा जा सकता है कि नियंत्रण जो है वो कौन से नंबर का कार्य है। तो नियंत्रण 5वें नंबर का कार्य है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि नियंत्रण, हम लोग देख लेते हैं कि ये देखो नियंत्रण कौन से नंबर पे है? अंतिम में है, सबसे अंतिम कार्य है। क्या? प्रबंध का सबसे अंतिम कार्य भी बोल सकते हैं, या फिर 5वें नंबर का कार्य भी बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे, और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नियंत्रण प्रबंध का कार्य है, प्रथम नंबर का कार्य है, अंतिम नंबर का कार्य है, द्वितीय नंबर का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि अंतिम नंबर का ये कार्य है। नियंत्रण जो है वो सबसे लास्ट में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि प्रभावी नियंत्रण है। प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए, या फिर है तो स्थिर रहना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए, या फिर गत्यात्मक होना चाहिए, या फिर इनमें से सभी होना चाहिए। तो जो प्रभावी नियंत्रण है वो स्थिर नहीं होना चाहिए, निर्धारित नहीं करना चाहिए, तो वो कैसा होना चाहिए? गत्यात्मक होना चाहिए। तो गत्यात्मक इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। अब 5वें नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यावसायिक उपक्रम में नियंत्रण की मात्रा होती है। व्यवसायिक उपक्रम में नियंत्रण की मात्रा होती है। व्यवसाय, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि व्यवसाय की स्थापना के समय, व्यवसाय के संचालन के समय, वर्ष के अंत में, या फिर निरंतर। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है।
तो एक व्यवसायिक उपक्रम में नियंत्रण की मात्रा कैसी होनी चाहिए कि नियंत्रण मतलब कि निरंतर होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि नियंत्रण प्रबंध का पहलू है। नियंत्रण जो है वो प्रबंध का कैसा पहलू है? सैद्धांतिक पहलू है, व्यवहारिक पहलू है, भौतिक पहलू है या फिर मानसिक पहलू है? तो इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो नियंत्रण प्रबंध का व्यवहारिक पहलू होता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिए कि व्यवहारिक पहलू होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 7वें नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नियंत्रण संबंधित है। नियंत्रण संबंधित होता है, कैसे होता है, किससे होता है? परिणाम से होता है, कार्य से होता है, प्रयास से होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं होता है, कार्य से होता है, परिणाम से होता है या फिर जो ऑप्शन में लिखा हुआ है उनसे। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो नियंत्रण संबंधित होता है, तो नियंत्रण हमेशा परिणाम से संबंधित होता है, रिजल्ट से संबंधित होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं। नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं, क्या करते हैं? विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं, पसंद करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करते हैं? कर्मचारी जो है वो नियंत्रण से क्या करते हैं? विरोध करते हैं उसका, उसे पसंद करते हैं या फिर समर्थन करते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो नियंत्रण है, कर्मचारी जो वर्ग है वो हमेशा इसका नियंत्रण का क्या करेगा? वो हमेशा इसका विरोध करता है। विरोध इसलिए करता है क्योंकि उनको नियंत्रित होकर काम करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक सेकेंड क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि नियंत्रण आवश्यक है। नियंत्रण आवश्यक किसके लिए है? लघु उपक्रम के लिए, मध्यम श्रेणी के उपक्रम के लिए, बड़े आकार वाले उपक्रम के लिए, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर जो है, इसमें जो लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कि लास्ट ऑप्शन की जगह पे हम लोग एक ऑप्शन इसको यहाँ से इरेज करते हैं। एक सेकेंड, इसको यहाँ पे गलत लिखी ऑप्शन जो है वो गलत लिखा हुआ है। इसमें एक ऑप्शन आता है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, तो ये जो है नियंत्रण आवश्यक होता है। तो चाहे कोई भी उपक्रम हो, चाहे लघु हो, चाहे मध्यम हो, चाहे बड़ा हो, उपरोक्त सभी मतलब कि ये सभी नियंत्रण, उसमें नियंत्रण आवश्यक होता है। सभी में नियंत्रण जो है वो आवश्यक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नियंत्रण क्रिया है। नियंत्रण कैसी क्रिया है? महंगी क्रिया है, सस्ती क्रिया है, अनार्थिक क्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि नियंत्रण जो है वो कैसी क्रिया है। नियंत्रण हमेशा महंगी क्रिया होती है। अब नियंत्रण देखो, नियंत्रण कोई ना कोई अधिकारी करेगा, इसका कर्मचारी का। अब अधिकारी रखेंगे तो सैलरी जाएगी उसकी, और भी बहुत सी चीज़ें उसको चाहिए होती हैं, तो उन्हें इन चीज़ों को देने के लिए हमें खर्चा करना पड़ेगा। तो वो कैसी प्रक्रिया हो गई? वो महंगी प्रक्रिया हो जाती है। नियंत्रण महंगी प्रक्रिया हो जाती है। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है। एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र जो है वो सहायक किसमें होता है? संगठनात्मक लक्ष्यों के निष्पादन में, कर्मचारियों की मनोदशा के संवर्धन में, मानकों की यथार्थता के निर्णय में, या फिर इनमें से सभी में। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है उसका ये राइट आंसर लिखा हुआ है। तो अब हम लोग जैसे मान लो कि अगर आप लोगों से कुछ एक्स्ट्रा बात करते हैं, कुछ अलग बात करते हैं। मान लो कि अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि नियंत्रण की तकनीकें कितनी प्रकार की होती हैं? नियंत्रण की तकनीकें। अब नियंत्रण की जो तकनीकें होती हैं वो होती हैं हम लोगों की 2 प्रकार की। नियंत्रण की तकनीकें होती हैं 2 प्रकार की। तो पहली तकनीक होती है हम लोगों की परंपरागत नियंत्रण तकनीक। और दूसरे नंबर की जो होती है वो होती है हम लोगों की आधुनिक नियंत्रण तकनीक। अब मान लो आप लोगों से पूछा जाता है कि
बजट किस में आता है, तो वो आता है हम लोगों का नियंत्रण में आता है। और अगर मान लो पूछा कि बजट के प्रकार, तो बजट के बहुत से प्रकार होते हैं। तो इस बात पर हम लोग नियंत्रण की तकनीकों को भी, अभी परंपरागत तकनीकें कौन कौन सी होती हैं, इसमें भी बहुत से प्रकार आते हैं, और आधुनिक तकनीकें भी बहुत से प्रकार आते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए क्लास अगली लेकर आऊँगा, क्योंकि ये क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो मैंने लिख के आप लोगों के लिए ये रख लूँगा, और जिससे आप लोगों को फटाफट आप लोगों को बता दूंगा, जिससे आप लोगों का समय भी बचेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।